हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस समय गणपति बप्पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या सुनना क्या जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो, रेजोनेट हो। ठीक है, तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब भी आप मेरी रीडिंग देखते हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ही देखा कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको सही से गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ आपको लेने हैं, तभी आप उस गाइडेंस को फॉलो भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा महाराज जी। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। गणपति बप्पा प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को आप क्या इस समय मैसेज देना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए इस समय क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्या उन्हें इस समय जानना सुनना ज़रूरी है। थैंक यू गणपति बप्पा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यू आर चूजन वन। स्टार की ऊर्जा है यहाँ पर। न्यू करियर, ओके माय डियर, ये बहुत 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 स्पेसिफिक मैसेज है भाई। ओके, विजिट दैट होली प्लेस। थैंक यू गणपति बप्पा, प्लीज बताएं। 3 of Swords, Ten, something near completion, keep working towards your goals. Okay, पेज ऑफ एयर जो कि है पेज ऑफ सोर्ड्स, मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा पूरे कार्ड्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, दो कार्ड्स आए हैं। एक तो फॉरगिव है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम, और यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है विश, ओके, और यहाँ पर है ऑनर द डीटीज अराउंड यू। ओके, मैं ये दोनों कार्ड्स लूँगी आपके लिए। थैंक यू गणपति बप्पा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को।
मैसेज दीजिए। थैंक यू गणपति बप्पा। फूल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सन, ओके, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर कैप्रिकॉर्न, आपके लिए यहाँ पर जो गणपति बप्पा आपको मैसेज दे रहे हैं, जो आपको इस समय सुनने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो आपके लिए इस समय इम्पॉर्टेंट, मैंने बोला ना यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक रीडिंग हो रही है ये। डेफिनेटली सभी तो नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर चूज़न वन हो, और आपको ये बात समझने और जानने की बहुत ज़रूरत है। आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, जो गणपति बप्पा यहाँ पर आपको बता रहे हैं, न्यू करियर, ठीक है, योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग इन अ पॉजिटिव न्यू एंड सक्सेसफुल डायरेक्शन। तो कुछ आप में से कुछ लोग जो हैं कैप्रिकॉर्न, उनका माइंडसेट यहाँ पर अभी चल रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप अपने करियर पाथ को चेंज करना चाहते होंगे। कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में यहाँ पर चल रहा है, कुछ तो है, आप नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जीज भी है, बट वहीं आपके माइंड स्पेस में यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी है, और वहीं फूल को जो फूल की क्लैरिफिकेशन को लेकर के सेवन ऑफ वॉन्ड भी है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं, चीज़ें उस तरीके से नहीं चलेंगी जिस तरीके से आप चाहते हो, और ये शुरुआत करना या फिर ये नया पाथ चुनना या फिर ये कोई न्यू करियर पाथ चुनना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है। बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, फिजिकल भी हो सकता है कि आपको कंपटीशन किसी स्पेसिफिक जगह पे लग रहा हो, जहाँ आप जिस दिशा की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा या करूँगी, या वो मेरे लिए सही भी है या नहीं, ये मेरे लिए सही फैसला है भी या नहीं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपकी जीवन में चल रहा है, और आप में से कुछ लोग जिसे कहते हैं ना कि आप चल तो रहे हो नई दिशा की ओर, आप चुन तो रहे हो नया करियर पाथ, बट यहाँ पर वो एक कॉन्फिडेंस लेवल लो है, ठीक है, आप बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आप बहुत मतलब ब्लॉकेजेस से जूझ रहे हो, चैलेंजेस से आप बेसिकली जूझ रहे हो। मे बी आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको मना कर रहे हैं कि आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्यों आप अपने पके पकाए करियर को छोड़ करके दूसरी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको अगर अंदर से पुश मिल रहा है और आप उस तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, ऑलरेडी उस तरफ कुछ एक्शंस ले रहे हो, तो माय डियर यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, यू आर चूजन वन। तो आप इसी चीज़ के लिए बने हो। खासकर मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्या डायरेक्शन दिख रही है कि आप लोग जो हैं हीलिंग मोडेलिटीज़ की तरफ आप अट्रैक्टेड हो सकते हो, ओकल्ट की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है, मतलब क्रिस्टल्स की तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग आप सीखना चाह रहे हो, उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो। मतलब कहने का कि कुछ इस तरह इस साइड में आपका अट्रैक्शन हो सकता है। आपके केस में ये कोई अदर साइड भी हो सकती है, कोई अलग करियर पाथ भी हो सकता है। तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब ये वक्त है उस दिशा की तरफ आगे बढ़ने का, क्योंकि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ सोच रहे हो, और यहाँ पर आपको डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना होगा। ये पाथ आपके लिए बिल्कुल न्यू पाथ हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ये भी हो सकता है आप डॉक्टर हैं या फिर आप इंजीनियर हैं, आप बिल्कुल इस दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट आप जा रहे हैं, आप ओकल्ट में अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो यहाँ पर ना आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, अपनी स्थिति को ब्लेम नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट्स नहीं करना है, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट्स नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप कुछ हट करके अगर आप कुछ कर रहे हो, खास करके
आपके घर में मतलब आपके घर में सब लोग कुछ और करते हैं और आप किसी अलग दिशा की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पर अपने ऊपर डाउट्स मत लाओ, क्योंकि आप कुछ अलग करने के लिए ही आए हो, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए आपकी रीडिंग में ना मुझे प्रॉब्लम आई है, ठीक है, लाइट गई आई, ठीक है, ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब कि आपको डेफिनेटली चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, क्योंकि जब आप सही डायरेक्शन की तरफ चलते हो ना तो चैलेंजेस पहले आपको पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुदरत भी देखती है, यूनिवर्स भी देखते हैं, डिवाइन भी देखते हैं कि आप क्या वाकई में उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, क्या आप वाकई में उनके दिखाए पाथ पर आप ट्रस्ट कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि आपको एक एग्ज़ाम या फिर आपको एक टेस्ट जो है पास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गणपति बप्पा यही बताने आए हैं कि आप जिस दिशा की तरफ सोच रहे हो, जिस दिशा की तरफ आप जाने के बारे में सोच रहे हो, या जिस दिशा की तरफ अलग डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, वो बहुत ही पॉजिटिव है, वो बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्शन है। तो उसके लिए आपको डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं। अगर कुछ आपको किसी की बातें बुरी लग रही हैं या फिर आपने पहले कभी ट्राई किया था या ट्राई करने की कोशिश करी थी, आपको पॉजिटिव आउटकम्स नहीं मिले थे, तो प्लीज़ उन चीज़ों को अब निकाल दो। ठीक है, अब वैसा नहीं होगा। अब बेसिकली अब कंप्लीशन का वक्त आया है। होता है ना, एक डिवाइन टाइम होता है, एक वक्त होता है किसी चीज़ का कि आप में भी उस वक्त पे उस डायरेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते थे, या फिर वो चीज़ आपके लिए उस वक्त के लिए नहीं थी, वो उसका अभी टाइम नहीं आया था, लेकिन अब उस चीज़ का टाइम आ चुका है। तो आपको गणपति बप्पा यही बोल रहे हैं कि अब आपको इस तरफ आपको काम करना है, इस तरफ आपको अब आगे बढ़ना है। और ये वक्त ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी केयर करें, अपने से प्यार करें। आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, रेदर देन कि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें क्या अच्छा लगेगा, उन्हें क्या कंफर्टेबल लगेगा, उन्हें क्या ठीक लग रहा है। आपको ये देखना है आपको क्या संतुष्टि, आपको किस चीज़ में संतुष्टि मिल रही है, आपको क्या अंदर से आवाज़ आ रही है, आप किस तरफ किस पाथ की तरफ चल करके खुश हो, आपको क्या खुश रख रहा है। तो उस चीज़ पर आपको फोकस करना है। किसी भी तरह का अगर एंगर, किसी भी तरह का गुस्सा या किसी भी तरह का दोष आप अपने आप को दे रहे हैं, प्लीज़ उसको निकाल दो अपने ऊपर से। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर पास्ट में या फिर आपके सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपके अंदर कोई बहुत बड़ी सैडनेस है, कोई बहुत बड़ा दुख है जिसको लेकर के आप चल रहे हो अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ उसको हील करने का, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, तो आपको गणपति बप्पा ये कह रहे हैं कि अब उसको रिलीज़ कर दो, अब उसको हील करो, अब उसको साथ लेकर के आगे चलने का वक्त नहीं है। ओके, मे बी आप लोग इसी वजह से हीलिंग मोडालिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि क्यों ना रेकी सीख ली जाए, क्यों ना अपने आप को हील कर लिया जाए। तो ये वक्त है उस तरफ फोकस करने का। देखिए, जब अच्छी चीज़ों को लेकर के खास करके अंदर से जब पुश मिलता है तो उस तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए। मैं ऑलवेज यही बोलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गणपति बप्पा ये बोल रहे हैं, विजिट दैट हॉली प्लेस। कोई हॉली प्लेस है, कोई पवित्र जगह है, कोई पवित्र जगह पर आपको जाने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोअर वाइब्रेशन में हो, आप एक सही फैसला नहीं ले पा रहे हो विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आप वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, आप वो एक एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को वो पुश नहीं दे पा रहे हो, तो प्लीज़ ये कोई हॉली प्लेस है, कोई पवित्र जगह है जहाँ पर आपको विजिट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जा करके थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, डिवाइन शक्ति से, जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली बिलीव करते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ये फैसला लेने में, आपको सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने में आपको वो हिम्मत दे, वो पावर दे, आपकी मदद करे। फिर आपके अंदर वो पावर आएगी, तभी आप उस तरफ आप एक्शन ले पाओगे, तभी आप उस तरफ आगे बढ़ पाओगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, खास करके ये दोनों कार्ड स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, वही एक जगह होगी, वही एक पवित्र जगह है जो आपके अंदर आपको हील करेगी, आपको आगे बढ़ने में आपको पुश मिलेगा, ठीक है, आप सही से उस तरफ आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप इसी 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप घुसे रहोगे, आप उससे बाहर नहीं आ सकते, आप उसी स्टकनेस में कि आपके आसपास के लोग आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, तो बस इन्हीं चीज़ों में आप अटके रहोगे। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज है, यहाँ पर आपके एंजल्स हैं, या जिन भी शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हो, गणपति बप्पा है, वो आपके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाहते हैं, पर आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है।
किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि उनके उनके अराउंड मतलब आसपास या फिर उनके सोसाइटी में भी हो सकता है कि आपके आसपास गणपति जी को स्थान दिया गया है, लेकिन आप अभी उनके पास नहीं गए हो। तो ये उनके लिए भी मैसेज है कि आपको वहाँ जाकर के माथा टेकने की ज़रूरत है, वहाँ जाकर के उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, उनसे अपनी बात कहिए। तो देखिए आपको कितना सहारा मिलेगा, आपको कितना वो सपोर्ट करेंगे, आपको कितना वो गाइड करेंगे, आपको एक पुश मिलेगा, आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी अंदर से। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और यहाँ पर यही आपके लिए मैसेज आ रहा है, ऑनर द डीटीज अराउंड यू, प्रेयर ऑफरिंग हेल्प। तो ये जिन भी डीटी से आप कनेक्टेड हैं, जो भी आपके आसपास है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है बेसिकली, उनसे प्लीज़ प्रेयर कीजिए। प्रेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रेयर कीजिए, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। अगर आप मतलब आप उनको ये भी बोल सकते हो कि अगर आप बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि अगर मेरा ये काम हो जाता है, जैसे इस तरीके से बोलना कि अगर मेरा ये काम हो जाता है तो मैं किसी बच्चे के लिए मदद कर दूंगा, इस फॉर्म में मदद कर दूंगा, या किसी की मदद कर दूंगा या कर दूंगी। तो आप ये भी आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, यस। और देख लेते हैं गणपति बप्पा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो भी डायरेक्शन है, अगर आपको किसी चीज़ में वेट कराया भी जा रहा है ना, अगर आप किसी चीज़ की वेट कर भी रहे हो माय डियर, ये आपको आपके पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर सन की ऊर्जा है जो आपको आपके पर्पस के साथ जो है अलाइन कराएगा। ओके, तो आपको इस समय समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एनर्जीज़ है ये यूं ही नहीं आ रही। तो इस समय आपको ना सबसे पहले अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। ओके, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। अगर आप स्पेसिफिकली किसी ये हीलिंग मोडेलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो ज़रूर से आपको सीखने की ज़रूरत है, उससे आप हील होगे। मेडिटेट करना शुरू कर दो। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दो। आप अपने आप के साथ कैसे बात करते हो, ठीक है, अपने आप को क्या बोलते हो मिरर में देख करके, या नॉर्मली भी अगर आप बैठे होते हो तो अपने लिए मजाक में भी गलत चीज़ों को मत बोलिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने लिए कभी बुरा नहीं आपको यहाँ पर बोलना है। गणपति बप्पा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। अगर आप अपने आप को बुरा बोल रहे हो, अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अगर आप अपने आप से गुस्सा हो, अगर आप अपने आप को कुछ भी गलत बोल रहे हो, तो वो अपने आप को नहीं, आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि वो आपके ही डीएनए में एग्जिस्ट करते हैं, आप वही हैं। तो आपको गणपति बप्पा यहाँ पर ये रिमाइंड करा रहे हैं कि जितना आप अपने एंसेस्टर्स को प्यार करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको अपने आप को भी देना होगा उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार, क्योंकि आपके डीएनए में वही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप आपके पूर्वज ही हैं। तो अपने आप को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए, अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव मत बोलिए, अपने आप से गुस्से नहीं होना है आपको। ठीक है, अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलना है, अपनी पावर को समझो। बेसिकली आप एक ओल्ड सोल हो, आप कोई नए नहीं हो, आपने बहुत इनकारनेशंस आपने देखे हैं, तो आपने बहुत लाइफ टाइम का जो है एक्सपीरियंस लिया हुआ है। ओके, तभी आप यहाँ पर आपको चूज़ किया गया है। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए था, यू आर चूजन वन। ओके, यू आर चूजन वन। अभी तक की 12 राशियों में ये लास्ट में ये कार्ड आया है और किसी में ये कार्ड नहीं आया है। तो प्लीज़ अपने आप की अहमियत को समझो। अक्सर जो चूजन वंस होते हैं अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, अपने आप को लोगों से बिल्कुल अलग फील करते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनका अपना कोई नहीं है, या फिर यहाँ ये धरती ही अपनी नहीं है, क्योंकि वो दूसरी जगह से आए होते हैं। मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, थोड़ा सा एक्टिव होता है, समझ रहे हो। तो अंदर से थोड़ा सा वो एक दुख वाली भावना होती है, अंदर से अकेलापन आप फील करते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस एनर्जीज को समझने की कोशिश करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर करियर चेंज आ रहा है और आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। कोई है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आप में से कि जो आप अपने करियर को नहीं छोड़ रहे हो और दूसरी तरफ जाने से आप थोड़ा सा डर भी रहे हो, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा आप डर रहे हो, तो प्लीज़ उस तरफ एक्शन लीजिए। थैंक यू गणपति बप्पा। होलनेस, परफेक्शन, फुलनेस, कंप्लीशन। भाई ये कंप्लीशन का वक्त है। अब आपको वो एक्शन ले लेना है, अब आपको वो डिसीजन ले लेना है, और यहीं आपको तरक्की मिलेगी, यहीं आपको ग्रोथ मिलेगी, यहीं आपको सक्सेस मिलेगी। आपको यहाँ पर बोला है डेफिनेटली। यहाँ पर 10-10 की भी एनर्जीज थी, तो कंप्लीशन का वक्त यहाँ पर आ गया है। गणपति बप्पा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। और यही आपको जिसे कहते हैं कि आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे, ठीक है। आपको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, जॉय, लाइट, प्ले टाइम, स्माइल। तो आपको यहाँ पर गणपति बप्पा ये कह रहे हैं कि इस समय ना सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज को लाइट करो, अपने आप को निगलेक्ट मत करो, अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट हो, स्माइल करो दोबारा से। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पे जो कैप्रिकॉन्स यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं ना,
आप लोग किसी दुख में हो, आप हंसते नहीं हो, आप खुश नहीं रहते हो, जैसे कि खुश रहना भूल गए हो। तो यहाँ पर गणपति बप्पा आपको ये बोल रहे हैं इतनी टेंशन मत लो, स्माइल करो, ठीक है। अपने अंदर कमियों को मत ढूंढो, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप बस आप चूजन वन हो, आपको चुना गया है, आपका कोई विशेष आपका कोई काम है यहाँ पर, आप किसी काम से यहाँ पर आए हो, ठीक है। आपका कोई इंपॉर्टेंट पर्पस है यहाँ पर, तो उस चीज़ को आपको समझना है, उस चीज़ को आप जानना है। एक टाइम होता है, ठीक है, जिस टाइम पर आपकी अवेकनिंग होती है, जिस टाइम पर आपको उस काम पर आगे बढ़ना होता है, तो ये वही वक्त है, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको सैड नहीं होना है, इस टाइम पर आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलना है, अपने आप को कोसना नहीं है। इस टाइम पर आप अपने आप को जितना हल्का करेंगे, नेगेटिविटी रिलीज करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, एक लाइटर साइड को आप चुनेंगे, उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। एनर्जेटिक मूवमेंट, एक्शन टाइम, बी एक्टिव, यस, ये वक्त है अब एक्शन लेने का, ये वक्त है अब आगे बढ़ने का। कैप्रिकॉर्न, ये अब रुकने का वक्त नहीं है, ये अब बहुत ज़्यादा सोच विचार करने का वक्त नहीं है, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। गणपति बप्पा आपको ये बोल रहे हैं, अब अपनी ऊर्जा को चेंज करना स्टार्ट कर दो। जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आप इस रीडिंग को यहाँ पर देख भी रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको अभी से ही अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है, हीलिंग करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। एक, आप हो ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। दूसरा, आप चक्रास की हीलिंग करना स्टार्ट कर दो, चक्रा की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, जो उसके बीज मंत्रास होते हैं, ठीक है। लम, वम, रम, यम, हम, ओम और साइलेंट, ठीक है, उनकी चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। स्पेसिफिक कोई मंत्र अगर आप चैंट करते हो तो माला करनी स्टार्ट कर दो। किसी इष्ट से आप कनेक्टेड हैं तो उनके नाम की माला या फिर मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मतलब और कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, जस्ट आप कैंडल जलाइए, दिया जलाइए और मेडिटेट कीजिए, दैट्स इट। डिवाइन से, यूनिवर्स से, गणपति बप्पा से अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, इनफ है। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, बस आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। आप उनको बोलिए तो सही, बिलीव मी, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं उनको यही बोलती हूँ, ठीक है। तो आप उनसे बोलिए, वो आपको रास्ता डेफिनेटली दिखाएंगे, ओके। पर आपको भी ओपन रहना है, आपको भी अपनी इनर विजडम से कनेक्टेड रहना है, आपको भी चीज़ों को समझना है, ठीक है। वो किसी भी रूप में आपको गाइड कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, तो आप में भी उतनी समझ उस समय होनी चाहिए कि आप उसको पिक कर पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, तो इग्नोर करने वाले इस रीडिंग को इग्नोर भी कर सकते हैं कि नहीं, ये मेरी रीडिंग नहीं है, चाहे क्लिक भी हुआ हो। लेकिन अगर आप अवेयर हैं, आप कनेक्टेड हैं, तो आप रीडिंग को एक्सेप्ट कर पाएंगे, समझ रहे हैं, आप इन मैसेजेस को समझ पाएंगे और उन पर काम कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है, ओके। लेट्स सी, किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न को। गणपति बप्पा प्लीज़, थैंक यू। मैंने उल्टा पकड़ा है। प्रिजर्वेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड। देखो, अपने आप को ना एक अपने अंदर ना दृढ़ता लेकर के आओ, आप अपने आप को अपने अंदर की स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो कि येस, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक है। आपकी केस में मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो हार जाओगे, फिर आपको उस तरफ लेकर नहीं जाया जा सकता, जो कि यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बता रहा है। जबकि आपके लिए, आपके केस में क्या है कि आपके केस में यहाँ पर आप एक बारी कदम तो बढ़ाइए, आप आगे तो बढ़िए, आप आगे बढ़ने के बारे में आप आगे बढ़ना स्टार्ट तो कीजिए, बोलना तो स्टार्ट कीजिए, एक्शन लेना तो स्टार्ट कीजिए। देखिए, डिवाइन एनर्जीज आपको कितना सपोर्ट करती हैं, वो आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपने अपने माइंड से ही अपने आप को हरा लिया कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो फिर आपको उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। या आपका खुद का माइंडसेट है। अब आपको देखना है कि आपको अपने माइंड के कंट्रोल में आना है या आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आपको अपने मन को कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। आपको अपने मन को डांटना है कि नहीं, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको अपने मन के कंट्रोल में आना है। वो जैसे आपको चला रहा है लोअर वाइब्रेशंस में कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, तो आपको हार मान लेनी है। या फिर दूसरा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, फिर देखो कैसे चेंज आता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या गणपति बप्पा कह रहे हैं आपको। फॉरगिवनेस, ये आपके केस में ना कुछ फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ है आपकी लाइफ में जिसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अब ये आपको देखना है, आपको अपने अंदर जाना है, आपको अपनी दिशा को, अपनी सिचुएशंस को देखना है, क्या ऐसी चीज़ें अभी भी आपको ट्रिगर कर रही है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। यहाँ पर भी गणपति बप्पा आपको वही बता रहे हैं, यहाँ पर तो एग्जैक्टली फॉरगिवनेस का ही कार्ड है, सेम दोनों कार्ड्स एग्जैक्टली वही हैं।
तो कुछ तो है आपको जिसको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अभी वो आप खुद हो सकते हो, खुद के लिए आपने कुछ ऐसा माइंड में कुछ रखा हुआ है, अपने आप को आप कुछ कहते हो, या फिर कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई रिश्ता हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो कुछ तो है जिसको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही एनर्जी आपके आगे फ्लो में आपकी ब्लॉकेज बन रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जितनी भी ब्लॉकेज आ रही है वो इस वजह से ही आ रही है। मे बी आप अपने आप में कुछ कम आंकते हैं, अपने आपको किसी भी रूप में समझ रहे हैं, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए तो मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट बताया है। हो ओपन प्रेयर कीजिए, कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, वहाँ पर जाइएगा। मैंने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आप नीचे, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है। हार्डली 14 to 15 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है। रात को सोने से पहले आप उस वीडियो को आप चला लीजिएगा, आप उसको सुनिए, मत चैंट कीजिए, सिर्फ सुनिए। और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, उठने से पहले ज़मीन पर पैर नहीं रखना है, सबसे पहले इस प्रेयर को आपको सुनना है, ठीक है। ये डेली करना है बिना ब्रेक करे, ओके। ये इस चीज़ में आपकी मदद करेगा, ओके। और इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके लिए फोकस पॉइंट है। थैंक यू पापा। और किस पर प्लीज़ बताएं, और क्या है जो कैप्रिकॉर्न को फोकस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड कीजिए। सक्सेस, यस, आई नो दैट देयर इज़ नो गोल ग्रेटर गोल देन लव। देखो यहाँ पर ना सक्सेस तो आपके लिए फॉर श्योर है, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले प्यार की ऊर्जा में टैप इन करना होगा, प्यार की एनर्जीज़ में आपको टैप इन करना होगा, क्योंकि सक्सेस आपको वहीं मिलेगी। सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक लाइफ में आ करके कि हाँ मुझे यहाँ पर फ़ायदा है, यहाँ मेरा नुकसान होगा, यहाँ मुझे इतना फ़ायदा होगा, तो सक्सेस वहीं है, नहीं। ये बेसिकली आपकी बात हो रही है कि आपको अंदर से सुकून मिलना, आपको अंदर से शांति मिलना, ठीक है। आपके लिए सफलता वही है, आपके लिए सक्सेस वही है कि जब आप पूर्णतः उस सिचुएशन में टैप इन कर जाओगे कि आप बहुत संतुष्ट हो, आप काम भी कर रहे हो, आप प्यार से भी भरे हुए हो, आप लोगों की मदद भी कर रहे हो, आप अपनी मदद भी कर रहे हो, और आपको वो संतुष्टि अंदर से मिल रही है, आपके अंदर की वो फेमिनिन एनर्जीज भी जागृत हो रही है, तो वो आपके लिए एक सक्सेस पॉइंट होगा। तो आपको इस चीज़ को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा मटीरियल लाइफ की तरफ ही फोकस करते रहते हो, तो थोड़ा वहाँ से भी आपको ध्यान हटाने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि सफलता, सक्सेस सिर्फ वही नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इसकी अहमियत को आपको समझना है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत से, डेफिनेटली आप चूजन वन हो तो कुछ ना कुछ तो आपको बड़ा पर्पस है ही है, लेकिन आप जिस सिचुएशन से, जिस दौर से आप गुजर रहे हो ना, आप बहुत से लोगों को हील करने वाले हो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर। क्योंकि बेसिकली हीलर्स कौन होते हैं, जब वो कुछ जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे होते हैं ना, ये उनको सिखाया जा रहा होता है। आप एक इंस्टीट्यूट में हो, ओके, फाइनली आपको वहाँ पर एज अ टीचर बनकर आपको और सबको गाइड करना है, ठीक है। तो उससे पहले वो जो जर्नी रहेगी आपकी, टीचर बनने से पहले की जो जर्नी रहेगी, वो आपको वही सब सिखाया जाएगा जो जैसे आपको आगे डील करना है, जैसे लोगों से आपको डील करना है, जैसे सिचुएशन से आपको डील करना है, जो बेसिकली आपका पर्पस है। तो वही चीज़ें आप जीवन में देखोगे इस समय, और आपके केस में भी मुझे यही लग रहा है। तो आप बहुत से लोगों को यहाँ पर हील करने वाले हो। मेमोरी ऑफ लव, वाओ, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी यहाँ पर बहुत है। और दूसरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको ना स्पेसिफिकली आप बहुत ही, पहली बात तो ये कार्ड देख कर के ना मुझे ये एनर्जीज मिल रही है कि आप बहुत ही प्योर सोल हो। डेफिनेटली आप प्योर सोल हो, दैट इज़ वाई यू आर चूजन वन। और आपके एंसेस्टर्स ने, आपकी स्पिरिचुअल टीम ने आपको चूज़ करा है, खास करके आपके एंसेस्टर्स ने आपको चूज़ करा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ना बहुत संभाल करके लेकर जाए, यहाँ लेकर जाया जा रहा है इस सिचुएशन में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली यार, सबके करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा अलग हट करके आपको यहाँ पर मैसेज देती हूँ। इस समय वो आपको पूरी तरीके से आपकी इस जर्नी में ना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और आपसे बहुत, मतलब एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसे, मतलब बहुत बहुत प्यार मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब एक ममता जिसे बोलते हैं, एक मदर लव जिसे बोलते हैं ना, वो एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। ये आपके कोई स्पेसिफिक लव्ड वन भी हो सकते हैं, कोई फीमेल फिगर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे
लव्ड वन हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, जो इस वर्ल्ड में अब नहीं हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो मदरली फिगर भी हो सकती हैं आपकी, लेकिन वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आप बहुत कनेक्टेड थे, हो भी, और यहाँ इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे, और उनके जाने पर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, और उस सिचुएशन से शायद आप अभी भी उबर कर नहीं आ पाए हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो साइन दे रहे हैं कि वो ऑलवेज़ आपके साथ हैं, वो ऑलवेज़ आपके साथ हैं आपकी इस जर्नी में, और वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके अंदर की आवाज़ जो है ना उसके थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स भी यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न, ये स्पेसिफिक मैसेज आया है किसी के लिए कि अगर आप अभी भी उनके लिए रोते हैं, रिसेंटली कोई पास हुए हैं या वक्त भी हो गया है, मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि कुछ वक्त भी हो गया है, कुछ साल भी बीत गए हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत मतलब सेंसिटिव हो जाते हो उनको लेकर के, या फिर वहीं आपका फोकस रहता है, आप बहुत रोते हो। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको जो है, जो उनके साथ आपने अच्छे पलों को बिताया है, बस आपको उनको याद करने की ज़रूरत है, उनको अपनी मेमोरी में रखो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भूल जाओ, ओके, कि वो पास आउट हो गए हैं, वो ऑलवेज़ आपके साथ हैं। अच्छी चीज़ों को आपको याद करना है, क्योंकि इससे वो भी दुखी होते हैं, ठीक है, और वो आपको देख रहे हैं, और जब जब आप रोते हो या जब जब आप उनको लेकर के सैड होते हो, तो वो अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि वो उस समय आपको कुछ नहीं आपके लिए कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से आपके लिए वो मैसेज है, तो आपको इस मैसेज को प्लीज़ गहराई से समझने और लेने की ज़रूरत है। लेट्स सी। और यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आई रियली डोंट नो ये मुझे मैसेज कलेक्टिव में देना सही है या नहीं सही है। ठीक है, मैं उसका आधा पार्ट साइड कर देती हूँ, आधा पार्ट मैं नहीं बोलूँगी, आधा वाला पार्ट बोलूँगी, ठीक है, कि आप अपने एंसेस्टर्स के लिए आप दिया ज़रूर जलाएं, ठीक है। आप अपने एंसेस्टर्स के नाम का दिया या कैंडल ज़रूर जलाइएगा अपने ऑल्टर या अपने मंदिर में, ठीक है, या फिर जहाँ आपने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, उनकी तस्वीर लगा रखी है उसके आगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मैसेज है। सेकेंड पार्ट में नहीं बोल सकती कलेक्टिव में। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, सॉलिट्यूड, ओके। देखिए, अगर आप किसी तरीके का फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो ना, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपका करियर पाथ में भी कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ रहा है, मतलब पैसे को लेकर के या हेल्थ को लेकर के कुछ भी इश्यूज़ आ रहा है, कुछ भी आप एक डाउनफॉल देख रहे हो या मतलब डाउनफॉल आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि ये सिचुएशन हुई क्यों है। ओके माय डियर, ये किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी मैसेज है कि अगर आप अपने करियर में बहुत सही चल भी रहे थे ना, और इस समय आप वो डाउनफॉल देख रहे हो ना, तो वो इसलिए भी आया है ताकि आप उस ऊर्जा से जुड़ पाओ जहाँ जिस काम को आप करने के लिए यहाँ पर आए हो, क्योंकि ये वक्त है अब अपने करियर पाथ को चेंज करने के लिए। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब मैं ये लाइन तो नहीं बोलूँगी आपके केस में, क्योंकि आप बहुत ही अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स के लवेबल हो, ठीक है, तो वो आपको हड़काने नहीं वाले हैं, आपको डांटने नहीं वाले हैं, बट वो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन हुई है इसको आप आध्यात्मिक रूप से देखने की कोशिश करो। आपको अब इस नज़रिए से आपको देखना है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है ना वो यही है। इसको आप अपने स्क्रीन मतलब अपने वॉलपेपर पर लगा लो, या फिर इसकी फ़ोटो लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने वॉलपेपर पे लगा लो, जिसको आपको हर बार बार देखना है कि ओके, मेरी लाइफ में अगर कुछ चेंज आया है किसी भी तरीके का, तो वो मुझे जगाने के लिए आया है, क्योंकि मेरा पाथ कोई और है, मुझे कुछ और चूज़ करना है, ये मेरी डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। तो आपको जगाने के लिए, और कहते हैं ना कि हम अपने अंदर कब जाते हैं, हम डिवाइन से कनेक्शन को कब बिल्ड करते हैं ना, हंसी खुशी में, कंफर्टेबल जोन में तो हम नहीं, हम तो अपने काम कर रहे होते हैं। जब हमारे ऊपर पहाड़ टूटता है किसी चीज़ का, तब हम डिवाइन को पुकारते हैं, तब हम उनसे कनेक्शन को बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर गणपति बप्पा आपको यही बोल रहे हैं कि ये वो वक्त है अपने आप से जुड़ने का। आप यहाँ पर मुझे अपने आप को अकेला फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, और इस वक्त को आपको यूटिलाइज करना है, इस वक्त को आपको यूज़ करना है। किस तरीके से? या तो आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए,
रिलीजियस बुक्स पढ़िए, या फिर जो भी आप जिस पर्पस की तरफ, जिस तरफ भी आप आगे आपको पढ़ रही है उस तरफ आपको इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने की ज़रूरत है। खास करके आपके लिए स्पिरिचुअल और रिलीजियस बुक्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि आपको उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है। इससे आपका अंतर्ज्ञान जागृत होगा और आप तभी चीज़ों को समझ पाओगे, तभी अलाइनमेंट में आ पाओगे। और ये आपके लिए अभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप मेरे बोलने से ही समझ जाइए, ठीक है। तो यस, जिनके लिए है वो समझ चुके होंगे, ओके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है तो मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट मैसेज जिनके लिए होगा वो इग्नोर कर पाएंगे, ओके। तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी बहुत प्यारी सी रीडिंग। आई रियली डोंट नो, आपके ना एंसेस्टर्स की प्रेजेंस है यहाँ पर और बहुत ही प्यारी प्रेजेंस है, मतलब बहुत प्यार वो आपको भेज रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा प्यार, मतलब उतना मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, बहुत प्यार आपको भेज रहे हैं। उनको थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। उनके साथ कनेक्ट हुइए, कनेक्ट इन द सेंस उनसे प्रार्थना कीजिए, ठीक है। उनसे बातचीत किस वे में, जस्ट नॉर्मल वे में, ऐसा कुछ नहीं मैं करने के लिए आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आप करना नहीं भी है आपको ऐसा। जैसे कि आपने दिया जलाया और उनको थैंक यू बोलिए, अच्छे पलों को उनके याद कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। और कहीं आप स्टक हैं तो उनकी मदद मांगिए, ठीक है। उनसे बोलिए कि वो ड्रीम्स के थ्रू आपको आके गाइड करें इन अ सेफ वे। ये बहुत ही सेफ जोन होता है ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस लेना एंसेस्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे मैसेज और गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये आपसे वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे, कितना आपके अंतर मन से आपको इस रीडिंग ने झकझोरा है, आपसे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। और यस, गणपति बप्पा को, अपने एंसेस्टर्स को, डिवाइन यूनिवर्स को, जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है प्यारे कैप्रिकॉर्न, कि अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक आप इसको पहुँचा पाएँ, मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.